साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आपके ही अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, दामिनी अपने परिवार की लाडली बेटी थी। 3 भाइयों के बाद पैदा होने से दामिनी का अपने परिवार में एक अलग ही रुतबा था। सभी दामिनी से बहुत प्यार किया करते थे। साथ संगत जी, बेटी को परवरिश के साथ ही परिवार की मान मर्यादा के लिए अपने सपनों की आहुति दे देना सिखा दिया जाता है। ऐसी औरत को ही संस्कारी समझा जाता है और यही सब कुछ दामिनी को भी सिखाया गया। दामिनी का विवाह एक ऊंचे घराने में किया गया। दामिनी का पति नमन अपने माता पिता की इकलौती संतान था। अब दामिनी मायके और ससुराल दोनों की जान थी। दामिनी के ससुराल में धन दौलत, गाड़ी बंगले, शानो शौकत किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी दामिनी के जीवन में एक कमी थी। अब ऊंचे घरानों के बेटों के शौक भी ऊंचे थे। नमन को शराब पीने की बुरी आदत थी। एक दिन जब नमन घर में शादी के बाद शराब पीकर लौटा तो नमन की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, नमन, अब तुम्हारी शादी हो गई है, यूं देर रात शराब पीकर आना अब तुम्हें शोभा नहीं देता। ये बात तुम्हारी पत्नी दामिनी को अच्छी नहीं लगेगी। तो नमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, सब कुछ तो है, दामिनी को इस घर में क्या कमी है? आप मुझे मेरी मर्जी से मेरा जीवन जीने दें। मैं एक आदमी हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा। औरतें बदलती हैं और दामिनी को अपने आप को बदलना होगा। नमन ये सब कुछ बोलकर अपने कमरे में चला गया। दामिनी ने नमन के जूते उतारकर एक जगह रख दिए। दामिनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके दिल के दर्द को बयान नहीं करने देता था। जब भी दामिनी मायके में जाती, वो बड़ी सी गाड़ी में जाती और पूरे श्रृंगार के साथ अपने मायके में उतरती थी। जब दामिनी को उसके पिता और भाई देखते थे तो उनका सीना गर्व से फूल जाता था। लेकिन दामिनी की माँ सब समझती थी। दामिनी की माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, ये साज श्रृंगार तेरे मन की उदासी को छुपा नहीं सकते। तू मुझसे कुछ नहीं छुपा पाएगी। दामिनी की माँ ने बेटी का हाल जानने की कोशिश की। दामिनी ने कहा, कुछ भी नहीं माँ, मैं तो अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। नमन जैसा पति पाकर मेरी जिंदगी खुशहाल हो चुकी है। दामिनी जानती थी कि अगर वो अपने पति के बारे में अपने माता पिता को कुछ बताएगी तो उसके माता पिता उसे ही समझाएंगे या व्यर्थ में ही परेशान होंगे। इसीलिए दामिनी ने अपने मायके में नमन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक रात नशे में गाड़ी चलाने की वजह से नमन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ईश्वर को शायद यही मंजूर था। दामिनी की बेरंग जिंदगी में सिर्फ वो 16 सिंगार और उसकी प्यारी सी मुस्कान ही थे जो दोनों परिवारों की खुशी बनाए हुए था। ईश्वर ने ये खुशियां भी छीन ली। अब दामिनी के लिए तो नमन जैसा पति होना ना होना एक ही समान था। फिर भी पति का साथ औरत के जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाता है, ये हमारे समाज की सोच है। जब नमन की मौत हुई तब दामिनी के घर संतान का जन्म भी होने वाला था। साथ संगत जी, दामिनी के ससुराल वाले कहने लगे, हमारे इकलौते बेटे के गम में हम खुद को संभालेंगे या हमारी बहू को संभालेंगे। ईश्वर ने एक गम हमें जिंदगी भर के लिए दिया है तो दूसरी तरफ खुशियां भी भेज दी। हमारा आंगन सूना नहीं रहेगा। दामिनी को अपनी संतान को लेकर कोई खुशी नहीं थी, लेकिन बूढ़े माता पिता का इकलौता सहारा छिन जाने के बाद वो यही सोचकर खुश थी कि इन बूढ़ी आंखों को फिर से जीने की वजह मिल गई है। दामिनी को उसके पिता साथ लेने आए और कहने लगे, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारा फिर से बसा हुआ घर देखना चाहती हैं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये बूढ़े सास ससुर और हम माता पिता कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? तुम्हारे भाई भी शादियों के बाद
अपने जीवन में मगन हो जाएंगे, तुम इतना बड़ा जीवन कैसे जियोगी? तब दामिनी ने कहा, पिताजी, जब से मैं पैदा हुई हूँ मेरे जीवन का हर छोटा बड़ा फैसला आपने लिया है। क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं? आप मैं सिर्फ एक बेटी ही नहीं, एक बहू और एक माँ भी हूँ, और मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। दामिनी के पिता ने कहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? दामिनी ने कहा, जी हाँ, मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। दामिनी के माता पिता दुखी मन से चले गए। दामिनी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने की इच्छा जाहिर की। सास ससुर पुराने विचारों के होने के बावजूद दामिनी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगे। एक दिन की बात है, दामिनी की सास को उनकी पड़ोसन ने ताना देते हुए कहा, जब रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, फिर क्यों तुम्हारी विधवा बहू बैग लेकर सुबह सुबह निकल जाती है? साल भर भी नहीं हुआ तुम्हारे बेटे नमन की मौत को, क्या ये खानदानी लोगों को शोभा देता है? तब दामिनी की सास ने अपनी बहू की तरफदारी करते हुए कहा, अरे हमारा इतना बड़ा व्यापार है, हम कब तक इसे दूसरों के भरोसे रखेंगे? हमारी बहू पढ़ लिख जाएगी तो हिसाब किताब वही देखेगी। दामिनी ने अपनी लगन और मेहनत से अपने ससुराल के व्यापार को खूब बढ़ाया। जो समाज नमन के परिवार पर कीचड़ उछाल रहा था, आज वही समाज दामिनी को गुणों की खान बता रहा था। दामिनी के ससुर ने अपनी पत्नी से कहा, देखो नमन की माँ, जो नमन ना कर सका वो हमारी बहू ने कर दिखाया। हमें अपनी बहू पर गर्व है। मैं अपने व्यापार की दूसरी शाखा का नाम दामिनी के नाम पर रखूंगा। अब समय आने पर दामिनी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद नमन की माँ के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, मैंने तो सोचा था कि हमारे घर पर पोते का जन्म होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तो पोते के इंतजार में ही समाज में किसी की परवाह नहीं की। अरे अब तो मेरी सारी इच्छाएं ही खत्म हो गई। अब दामिनी को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगी। उसे लगा कि उसके इतने कड़े संघर्ष पर पानी फिर गया हो। तब दामिनी के ससुर ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? बहू के इतने बड़े कारनामे के बाद भी तुम बेटा और बेटी में फर्क कर रही हो। नमन हमारा बेटा था, उसकी कमी जिंदगी भर हमारी आंखें भिगोती रहेगी, पर बहू ने यह साबित किया है कि वो गुणों की ही खान है। नमन ही दामिनी के लायक नहीं था, उसने दामिनी को कोई सुख नहीं दिया, फिर भी बहू अपने भविष्य की परवाह किए बिना हमारा सहारा बनी। और दामिनी के ससुर ने अपनी बहू से कहा, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ये बातें सुनकर दामिनी की सास का मन भी बदल गया। उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपनी पोती के पैरों को सर पर लगाकर कहा, माँ लक्ष्मी, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। ये सुनकर दामिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।